हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। आज मैं आप लोगों के साथ एक और समर मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आज मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने सोचा ये प्रोडक्टिव और इंटरेस्टिंग दोनों हो सकता है। चलो फिर अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत डेली 5 साढ़े 5 के अराउंड में हो ही जाती है और मेरा ये उठने का ऐसा रूटीन बन चुका है जिसे फॉलो करते हुए बहुत टाइम हो गया है। तो अब तो बिना अलार्म के ही मेरी नींद खुल जाती है। आजकल हम सभी अपने नीचे वाले फ्लोर में ही सोते हैं क्योंकि यहीं पर ही एसी लगा हुआ है। मम्मी तो पहले ही उठकर ऊपर चली गई है, दीदी और भाई अभी थोड़ी लेट में उठेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी देर अपने मुस्सू को प्यार करने चली गई थी। उठते ही सबसे पहले मुझे यही चाहिए होता है और ये भी कम थोड़ी है। जैसे देखता है ना कि हम सब उठने लग गए हैं तो खुद भी उछल कूद करना शुरू कर देता है। सुबह उठते ही ना पहला थॉट मैं अपने दिमाग में यही डालती हूँ कि मुझे 10 बजे तक अपने सारे काम कंप्लीट करने हैं। इससे ना मैं जल्दी जल्दी चीजों को करने लग जाती हूँ और मेरा पूरा दिन फिर प्रोडक्टिव निकलता है। मेरा फोन ना लगभग आपको 20-30 की चार्जिंग पर ही मिलेगा। मुझे बार बार चार्ज करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में बस एक बार कर देती हूँ और रात को सोते सोते वो डेड हो जाता है। अब तो वीडियो वगैरह का काम मैं आईफोन में कर लेती हूँ तो इसकी चार्जिंग थोड़ी सी और चल जाती है। मैं ऊपर आई तो मम्मी नहाने के लिए जा चुकी थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से पानी पीती हूँ और आज पानी के साथ में 1 चम्मच घी खा रही हूँ। जल्दी जल्दी पीने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नहाते ही मम्मी पूजा करने के लिए जाएगी और उससे पहले मुझे मंदिर वाले फ्लोर में पोछा मारना होता है। ये मेरा डेली का काम है और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं इतना जल्दी उठ जाती हूँ। यहाँ आते ही सबसे पहले मैं गेट खोलती हूँ, मंदिर की लाइट्स वगैरह खोलती हूँ ताकि भगवानों को अच्छी अच्छी हवा आए। इसके बाद मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और अपने आगे का काम शुरू कर देती हूँ। वैसे तो मैं इससे भी जल्दी उठती हूँ जिस दिन मुझे जिम जाना होता है, क्योंकि पहले मैं ये सब काम करती हूँ फिर जिम जाती हूँ। लेकिन हफ्ते भर से मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज करते हुए बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिस वजह से मुझे ब्रेकआउट हो रहे हैं। मेरे फेस पर ज्यादा पिंपल होते नहीं है और एकदम से वो होने लग जाते हैं ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगने लग जाता है कि कैसे इनको ठीक करूँ। इसलिए पहले मैं रीजन ढूंढती हूँ और फिर उसके ऊपर काम करती हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। इसके बाद मैं छत पर चली जाती हूँ ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए और थोड़ी देर वॉक करने के लिए। इतनी देर में मम्मी भी नीचे से पूजा करके आ गई थी सूर्य भगवान को पानी देने के लिए। मैं किसी और के रूटीन को देखकर अपना रूटीन नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ किसी की कोई हैबिट अच्छी लग जाती है तो उसे अपने अकॉर्डिंग अपने रूटीन में एडजस्ट कर लेती हूँ। और मॉर्निंग रूटीन को तो मैं स्पेशली सिंपल रखती हूँ ताकि रेगुलर फॉलो कर सकूँ। अब इसके बाद ना मैं मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करने के लिए बैठ जाती हूँ खाना बनाने में, क्योंकि मेरे भाई का जल्दी का ऑफिस होता है। और जैसे कि आज बीन की सब्जी बन रही है और ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तो अपना मुझे कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं सिर्फ सब्जी कटिंग वगैरह में हेल्प करती हूँ, खाना नहीं बनाती हूँ, वो मम्मी करती है। क्योंकि अगर टेस्ट जरा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो भाई का पूरा दिन खराब हो जाएगा। अब जल्दी से कपड़े निकालते हैं और नहाने चलते हैं क्योंकि मुझे अपने कान्हा जी को भी तैयार करना होता है। मैं तब तक साथ चलूं तेरे जब तक न कहे तू।
इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बार ले आ, साथ तेरे नाम मेरा जब स्किन केयर कंप्लीट करने के बाद मैं छत पे आ जाती हूँ तुलसी जी और ताजे ताजे फूलों को तोड़ने के लिए। इनको फिर मैं अपनी माता रानी और कान्हा जी पर चढ़ा देती हूँ। आज तो मौसम बहुत गजब का हो रहा है, तो इसके बाद मैं शायद फिर छत पर घूमने आऊँ। हमारे वहाँ जो सप्लाई का पानी आता है ना, उसके डेज को बढ़ा दिया गया है, जिस वजह से पानी को स्टोर करने के लिए बड़े ड्रम की जरूरत थी और बड़े ड्रम में मम्मी ने एक्स्ट्रा बिस्तरों को डाला हुआ था, तो अभी हम उनको निकाल कर एडजस्ट कर रहे हैं ताकि पानी लेट भी आए तो दिक्कत ना हो। अब जैसे कि आज बीन्स बनी है जो मुझे खाने में बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं यहाँ अपना जुगाड़ बनाने बैठ गई थी। कल रात को ना मम्मी ने चावल बनाए थे जो बहुत सारे बचे हुए हैं। अब जो भी सब्जी मुझे फ्रिज में मिलेगी उनको मैं चावल के साथ मिक्स करके खा लूंगी। और सही बताऊं तो काम का फ्रिज में कुछ भी नहीं मिला, थोड़ी सी मटर मिली, टमाटर मिर्च मिला, जिसमें मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालकर कुछ ऐसा इसको बना दिया। मुझे इसके टेस्ट पर बहुत भयंकर शक था, इसलिए मैंने थोड़ी सी हरी चटनी और अचार रख लिया ताकि इनके सहारे में इसको खत्म कर दूं। शुरू के 1-2 चम्मच तो मुझे टेस्टी नहीं समझ आया, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आ गया कि ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, इससे जल्दी इसको खत्म करते हैं। इतना सब करने में ना कुछ 10-10:30 के अराउंड का टाइम हो गया था और अब मैं बैठ गई थी अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए। इसमें मैं बेसिकली अपने कंटेंट रिलेटेड वर्क लिखूंगी कि मुझे कौन सी वीडियो कब बनानी है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे सुबह के नॉर्मल काम है ना वो 10-11 बजे तक कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद का समय मैं वीडियोस को दे पाऊँ। इतने ही बीच में ना मेरा ब्लिंकिट का कॉल आ गया था। इसमें हमने मुस्सू के लिए थोड़ा सा सामान मंगाया था और अपने लिए मैंने एक लिप लाइनर मंगवाया था। तो पहले मुझे मेरा माल मटेरियल दे बाबू, कहाँ है? मुझे ना बहुत टाइम से एक ब्राउन लिप लाइनर चाहिए था और बार बार मैं इसको मंगवाना भूल जा रही थी, लेकिन इस बार तो मैंने अपने नोट्स में इसको लिख लिया था। और जैसी दीदी मुस्सू के लिए ब्लिंकिट कर रही थी, मैंने अपना सामान भी ऐड करवा लिया। मुझे ये कलर बहुत ही ज्यादा पसंद आया, मैंने सोचा अब इसको लिपस्टिक के साथ लगा कर देखते हैं। और खुशी तो आपको मेरे फेस पर दिख ही पा रही है। चलो अब यहीं पर ही वीडियो को एंड भी करते हैं। ओके, बाय बाय।